नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इस सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th एंड 12th ऑफ जून 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर टॉप 10 डिटेल के साथ साथ उन पर कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में भी हम पूरा डिस्कशन लेंगे। साथ ही साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपको बीच बीच में इस वीडियो में बताते रहेंगे, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। आरबीआई एड 8 entities in alert list of unauthorized forex trading platforms। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, राइट। तो फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्होंने यहाँ पर 8 एंटिटीज को अलर्ट किया है, जिसमें इन्होंने अनऑथोराइज्ड क्या की है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स की है, जैसे कि इसमें क्यूएफएक्स मार्केट्स है, टू विन ट्रेड है, गुरु ट्रेड 7 लिमिटेड है, ब्रिक ट्रेड है, रूबिक ट्रेड है, ड्रीम ट्रेड है, मिनी ट्रेड है, ट्रस्ट ट्रेड है। ऐसा बोलना है आरबीआई का, ठीक है। तो 8 यहाँ पर ऐसे अनऑथोराइज्ड डीलर्स हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर अनऑथोराइज्ड वे से क्या कर रहे थे, अभी तक कुछ इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको अलर्ट लिस्ट दी है और उनको अलर्ट लिस्ट में रखा है, विच इज इनिशियली कंटेन 34 एंटिटीज, हैज नाउ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 8 मोर एडिशनल नेम्स टू 56। This move highlights the RBI's commitment to protecting residents from fraudulent, right? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को एंटरटेन नहीं करता। जब भी उसकी नजर में ऐसी कोई एंटिटी आती है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आती है जो कि अनऑथोराइज्ड है, वो उसके खिलाफ बहुत जल्दी क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं। और यही मैं आप लोग को बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में अगर सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो चौथा मोस्ट डिपेंडेबल और चौथा मोस्ट ट्रस्टेबल सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अपडेटेड अलर्ट लिस्ट टू कॉशन द पब्लिक अबाउट अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हाउ मेनी न्यू एंटिटीज वर एडेड टू द आरबीआई अलर्ट लिस्ट इन द रिसेंट अपडेट? तो करेक्ट हो जाएगा आपका 8 एंटिटीज, राइट। अब यहाँ पर 8 एंटिटीज के नाम आपको याद नहीं रखने, टोटल ध्यान रखना 56 हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एक और आरबीआई से रिलेटेड न्यूज है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है दोस्तों, आप लोग को पता है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, बनाता है। और इसे सेक्शन 45Z(B) ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर डिनोट किया गया, राइट। तो यहां पर बेसिकली रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है टू 6.5%, ठीक है। आपको पता है कि एमपीसी जो है वो बाई मंथली पॉलिसी, बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में जो गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांता दास जी 25th पोजीशन पर प्रेजेंट गवर्नर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हर 2 महीने में आकर एमपीसी के सारे रेट्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। कुछ कुछ चेंज होती है, कुछ कुछ अनचेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है 6.5% तक। और यहाँ पर जो हमारे इन्फ्लेशन का बैंड होता है ना इंडिया में, वो होता है 2% टू 6%। इस बैंड के अंदर ही आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो घूमता रहता है, राइट। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज अनाउंस्ड इट्स पॉलिसी डिसीजन। सेकंड बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग फाइनेंशियल ईयर 24 वाज हेल्ड फ्रॉम 6 जून टू 8 ऑफ जून एंड इट्स आउटकम विल बी अनाउंस्ड ऑन June 8, राइट। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द एमपीसी, दैट इज शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, जयनाथ वर्मा, राजीव रजन, माइकल देवरथा पात्रो एंड शक्तिकांता दास, क्योंकि एमपीसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, एमपीसी कमेटी में कौन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई से, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पर आरबीआई के हो गए और 3 हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज रखा है टू 6.5%। अब रेपो रेट क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो व्हाट इज द रेपो रेट अनचेंज्ड और अनाउंस्ड बाय द आरबीआई जून 2023 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 6.5%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की, और एक इंपॉर्टेंट डे के ऊपर यहाँ पर ये न्यूज रहेगी, वर्ल्ड ओशियंस डे। वर्ल्ड ओशियंस डे यहाँ सेलिब्रेट किया था June 8 को, राइट। तो वर्ल्ड ओशियंस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन June 8 सर्व्स एज अ ग्लोबल रिमाइंडर फॉर द क्रूशियल रोल ओशियंस प्लेज इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, राइट। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन को प्रमोट किया गया टू रेज द अवेयरनेस एंड एनकरेज द पीपल
वर्ल्ड वाइड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर मरीन इकोसिस्टम्स, राइट। तो जो मरीन एनवायरमेंट है उसको पूरी तरीके से सेफगार्ड करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिवस की थीम यहाँ दी गई है, तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, राइट। तो 2023 की इधर क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। तो वर्ल्ड ओशियंस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जून 8। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। सेंटर लुक्स टू टैप 1 ट्रिलियन एग्री इंफ्रा फंड फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स ऑन फार्म लैंड्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सोलर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर उसको कैप किया गया है टू 1 ट्रिलियन, राइट, रुपीज 1 ट्रिलियन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। अब इसके अंडर कौन सी स्कीम आती है, तो इसके आती है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। तो पीएम कुसुम का पहले तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि एनहांस कर सके एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया एंड प्रमोट द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। The scheme seeks to achieve India's commitment to increasing the share of non-fossil fuels resources in the country's installed capacity। देखो सिंपल बात है, यहाँ पर 1 ट्रिलियन रुपी पीएम कुसुम में क्या किए गए हैं, बेसिकली डाले गए हैं, ताकि फार्मर्स को जितनी एनर्जी चाहिए एग्रीकल्चर को लेकर उतनी मिल सके, ऑगमेंट कर सके, सिंपल बात, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, तो करेक्ट हो जाएगा पर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टाटा रिटेन्स टाइटल ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, ताज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड फ्रॉम सेकेंड ईयर इन अ रो, राइट। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप एक बार फिर से पोजीशन आता है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के पोस्ट पर, अचीविंग अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $26.4 बिलियन, राइट। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप एक बार फिर रिनाउंड और रेप्यूटेड ब्रांड बन चुका है इंडिया का, और इसने $26.4 बिलियन का जो ब्रांड वैल्यू उसको अचीव किया है। दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क्स द फर्स्ट टाइम एज इंडियन ब्रांड has surpassed to 25 billion mark, placing Tata in the top 100 for the Brand Finance Global 500 2023 rankings. Right? India's strongest brand यहाँ पर बना है क्या, आपका ताज ग्रुप। लग्जरी होटल एजेंसीज है, पता है आपको, चाहे ताज बॉम्बे ले लो आप या ताज महाबलेश्वर ले लो, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर सबसे बेस्ट अगर कोई होटल चेन है आज के टाइम पर तो ताज ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट अगर मुझे बोलना चाहिए तो, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच ब्रांड हैज रिटेन्ड द टाइटल ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, तो करेक्ट हो जाएगा टाटा ग्रुप। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की, राइट। जनार्दन प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जनार्दन प्रसाद को बेसिकली डायरेक्टर जनरल यहाँ पर बनाया गया है फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, and he has taken charge of 174-year-old institution succeeding Dr. S. Raju, who has been the Director General since 2020। तो इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किसको किया है, डॉक्टर एस राजू को, राइट। इनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और किस पोस्ट पर ये अपॉइंट हुए हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डैश अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। एक और अपॉइंटमेंट है यहाँ पर, एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद टेक्स ओवर एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। On June 1, 2023, Air Marshal Rajesh Kumar Anand, who was awarded with the Vishisht Seva Medal, took over as Air Officer in Charge. As the Air Officer in Charge Administration, the AOA oversees the administration function in the Indian Air Force, including the human resources, logistic, infrastructure, welfare. Right? तो यहाँ पर एयर इंचार्ज, एयर ऑफिसर इंचार्ज की पोस्ट पर आए हैं कौन, आपके राजेश कुमार आनंद। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली टेक्स ओवर एज एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, तो करेक्ट हो जाएगा राजेश कुमार आनंद। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। तो यहाँ पर इंडिया क्रूड ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर घोषित किया गया है पूरे वर्ल्ड में, और इसने रिप्लेस किसको किया है, जापान को, ठीक है। जापान था और यहाँ पर अब कौन हो गया है आपका, इंडिया, और सबसे पहला कौन है, चाइना, ठीक है। स्टील एसोसिएशन की अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन
Shri Jyotiraditya Scindia has stated that India has moved to fourth largest producer of crude oil to the second largest producer of crude oil on 1415 to 2023. Standing just behind China, which is the largest exporter of crude oil in the world, India has reported a hike of 42% in the crude oil, right? तो यहाँ पर चाइना के बाद जो जापान आया करता था उसे रिप्लेस कर अब कौन आता है? हमारा प्यारा भारत। तो विच कंट्री एमर्ज एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल? तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दूरदर्शन की अवार्ड विनिंग एंकर गीतांजलि अय्यर, इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। और इंग्लिश न्यूज की फीमेल प्रेजेंटर थी ये ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पर। और अय्यर इज सर्वाइव्ड बाय अ सन एंड अ डॉटर पल्लवी अय्यर एंड हु इज आल्सो अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। तो इनके बच्चे भी जर्नलिस्ट है और अवार्ड विनिंग है। गीतांजलि अय्यर, इनका यहाँ पर क्या हो गया? डिमाइस हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डिमाइस पर भी आपके दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। डिमाइस एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो गीतांजलि अय्यर हु हैज बीन रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? तो वो एक बहुत जानी मानी क्या थी? जर्नलिस्ट थी और एंकर थी, और वो भी इंग्लिश न्यूज की एट दूरदर्शन। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ का न्यूज रहेगा आज का सेशन का आपका और मेरे साथ, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे आर्काइव, राइट? तो यहाँ पर जून 9 को ऑब्जर्व किया गया 2023 का वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, a global initiative established by International Laboratory Accreditation Corporation and International Accreditation Forum, right? सबसे बड़ी बात कि इसकी थीम यहाँ पर क्या है? तो थीम यहाँ पर हो जाएगी एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, राइट? काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है और ये आपको इधर क्या करना है? ध्यान रखना है। बेसिकली जितने भी मेंबर्स है, पार्टनर्स है, स्टेक होल्डर्स है, ये सब उस कंफर्मिटी को असेसमेंट करते हैं, राइट? और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हो तो उसका जो थीम अगर दिया गया है तो आपको उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका समझकर याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं तो थीम पर ही किए जाते हैं इंपॉर्टेंट डे पर। जैसे कि इसका क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो हमें पता है जून 9, ठीक है? इसकी थीम है, थीम आपको क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहे तो हमारे YouTube चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं और होम सेक्शन पर जाकर हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एनिमेशन के थ्रू आपको समझाए जाएंगे, उसके भी टॉपिक्स आपको डे बाय डे मिलेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा और प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर आप मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मन चाहे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की न्यूज मिलेगी, लाइव क्लासेस को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, फ्री प्रिपरेशन शीट्स और प्रैक्टिस शीट्स को लेकर। कोई भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।